जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यह छठा क्लास है। अब देखिए जो 5 क्लास लगभग हुआ है, ठीक है, उसमें से क्या क्या आपका खत्म हो चुका है। पाचन एवं पोषण खत्म हो चुका है और कल से पोषक तत्व चल रहा है। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या किए हैं कि एक ही चीज़ में मर्ज करके 2 चैप्टर को ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसा आपको आगे भी लगेगा कि ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। कुछ ऐसा आपको ये फील नहीं होगा कि कोई अगला चैप्टर आया हुआ है तो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया चीज़ होता है क्या चीज़। हम जो चैप्टर अभी पढ़ा रहे होते हैं ना, उसी चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो अगला चैप्टर होता है उस चीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको यहीं से आगे क्या चीज़ है उसके बारे में यहीं से जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। जब आगे जो चीज़ आता है आपको लगता है नहीं यार इसके बारे में तो हम जानते हैं कुछ ना कुछ, ठीक ना। इससे क्या होता है आपको समझने में दिक्कत नहीं होता है, और उससे क्या सबसे ज़्यादा फायदा होता है, रिपीटेड का फायदा होता है। जैसे कि पोषण एवं पाचन में एक तरह से विटामिन के बारे में बता दिए थे, सब कुछ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा बारे में बता दिए थे। हाँ, और वो किस चैप्टर का था, वो ये पोषक तत्व चैप्टर का वो सब चीज़ है, ठीक है। अब पहले ही आप समझ चुके थे सब तरह से, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होता। देखिए जो भी आप वीडियो देखिए, सिर्फ एक वीडियो मत देखिए कभी भी कि आज का वीडियो देख लिए, नहीं। आप देखना आपको तो शुरू से वीडियोस देखिए। आपको एक चीज़ का हम लगभग गारंटी देते हैं, यदि कंप्लीट रूप से ये जो चल रहा है यदि टोटल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से होगा कि ऐसा नहीं होगा आपको एग्जाम में कोई छूटेगा प्रश्न। हाँ, बायोलॉजी से संबंधित हमारे ख्याल से नहीं छूट सकता, क्योंकि लगभग जितना भी एग्जाम से पूछा गया हम इसमें एसएससी से भी जोड़ देते हैं, सब कुछ से जोड़ते हैं। आपका जैसे कि रेलवे का एनटीपीसी का है, एनटीपीसी भी जोड़ते हैं। एनटीपीसी नहीं लिखा रहे तो क्या हुआ, आप एनटीपीसी का जो है ना आपका थी पाचन व पोषण बनाइए, और उसके बाद जो एनटीपीसी का ये थी इसका भी बना लीजिए आप, जो इसका पोषक तत्व का भी बनाइए, लगभग आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ये धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा। जब कंप्लीट खत्म कर देंगे ना आपको लगेगा कि हाँ कुछ आगे चला, अच्छा चला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए कभी क्या देगा, विटामिन दे देगा और उसका रासायनिक नाम देगा, और कभी उसका रासायनिक नाम दे देगा और उससे विटामिन पूछेगा। तो जैसे है देखिएगा पता कैसे चलता है। जैसे देखिए विटामिन, समझिए ध्यान से, जैसे देखिए क्या है विटामिन ए, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन बी क्या हो जाता है इसका, थायमिन। क्या होता है विटामिन बी का, थायमिन। और विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन ई क्या होता है, टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल, ठीक है। इस सब के बारे में हम समझा भी दिए थे। आंखों के लिए फायदेमंद होता है, आंखों में रेटिना पाया, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल है। ये क्या विटामिन बी1 क्या, बी क्या हो गया, ये थायमिन हो गया, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बताए थे आपको कि एसिड यानी क्या होता है, जो विटामिन सी से पाया हुआ क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा कौन होता है, अम्ल भी होता है। इसलिए क्या हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। कैल्सीफेरॉल इसलिए कि कैल्शियम को फेरने का काम करता है, रक्त से क्या करता है, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो, कैल्सीफेरॉल। टेकोफेरॉल, टेक मतलब क्या आता है, टेक मतलब इसका टेकोफेरॉल इसलिए नाम है, टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना होता है, ठीक ना। अब विटामिन ई को क्या कहता है, जनन विटामिन कहा जाता है। चलिए उसके बाद और किसका रासायनिक नाम के बारे में बताते हैं, विटामिन। जैसे देखिए बी बोलिए या बी1 बोलिए, एक ही चीज है, ठीक ना। विटामिन बी1 का सुरेश लिख देना, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका थायमिन हो गया। विटामिन बी2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी3 क्या हो जाएगा आपका, नियासिन। विटामिन बी3 क्या हो गया आपका, नियासिन हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा बी वाला में क्या होता है कि 1 2 3 लिखिए, 1 2 3 लिखिए और 4 को भूल जाइए। 1 2 3 लिखिए, 4 को भूल जाइए, 5, उसके बाद 5 6 लिखिए, 5 6 7 लिखिए, फिर 8 को भूल जाइए, ऐसे चलता है। विटामिन बी5 क्या होगा, पैंटोथेनिक एसिड। क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक क्या हो जाएगा, पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। अब विटामिन बी6 क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाता है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अब विटामिन बी7 क्या हो जाएगा आपका, ये बायोटिन। ये क्या हो जाएगा आपका, बायोटिन। चलिए वाह, पहले से लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 तो खत्म हो जाएगा। क्या बोले थे, 1 2 3 4 का कहानी खत्म, 5 6 7 8 का कहानी खत्म, कितना हो जाएगा, 9। तो B9 क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, ठीक है।
उसके बाद विटामिन बी 12 क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। ठीक ना, कोबाल्ट इसलिए बोला जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका। ठीक ना, किसी का रासायनिक नाम दे देगा या किसी का विटामिन का नाम दे देगा, बोलेगा रासायनिक नाम पता कीजिए, किसी का रासायनिक नाम दे देगा, बोलेगा विटामिन पता कीजिए। ठीक है, अब देखिए विटामिन अब पता करना है हमको, तो अब देखिए क्या चीज दिया गया है। देखिए विटामिन डी का क्या हो जाएगा, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन। ठीक है, चलिए अगला देखिए मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन मतलब कि ये क्या चीज है, ठीक ना, मायोसिन और एक्टिन क्या चीज है, हम इसके बारे में हमको बताए थे कि देखिए समझिए ध्यान से, जो दूध जो होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपका, केसिन। देखिए यह मायोसिन भी प्रोटीन है और एक्टिन भी क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक ना, तो अब देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपका, केसिन पाया जाता है। उसके बाद और बताए थे क्या चीज एक तरह से, ये जो मांस होता है क्या आता है, मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। क्या पाया जाता है, मायोसिन। और क्या पाया जाता है, एक्टिन। क्या पाया जाता है आपका, एक्टिन। ठीक है, चलिए अंडा, किसमें, अंडा में क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन समझिएगा ध्यान से, अंडा में दो तरह का होता है, एक पीला भाग होता है, अंडा जैसे होता है, ठीक ना, उसमें बीच में होता है पीला भाग। क्या होता है, ये पीला भाग, जो पीला भाग है ना, तो पीला भाग क्या है, वसा है। पीला भाग क्या है, वसा है। ये उजला भाग जो होता है, ये जो उजला भाग होता है वह क्या होता है आपका, ये प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यही जो एल्ब्यूमिन लिखे हैं ना, यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। और जो अंडा का जो आवरण जो होता है बाहर से, वो किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर उसके बाद देखिए हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपका, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, हड्डी में, ओसिन। उपास्थि, वही हड्डी जो है ना, देखिए समझिए ध्यान से, उपास्थि किसको कहते हैं, वह हड्डी जो कि मुड़ जाए। जैसे देखिए इसी हड्डी का बनाता है, ये मुड़ता है, यहाँ से नहीं मुड़ेगा, लेकिन ये भी हड्डी का बनाता है, ये सब मुड़ जाता है। ये क्या होता है, ये उपास्थि का बनाता है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। ये बहुत लचीला हड्डी होता है, इसको क्या कहते हैं, उपास्थि। किसका बनाता है, ये किस प्रोटीन का बनाता है, कॉन्ड्रिन। क्या होता है, ये कॉन्ड्रिन। ठीक है, तो उसके बाद समझिएगा ध्यान से, जो उसके बाद देखिए कैरेटिन। देखिए नाखून, किसमें, नाखून में, ठीक ना, बाल में। और गाय का जो खूर होता है, गाय का खूर किसको कहते हैं, गाय का जो पैर जो होता है ना, पैर के नीचे हिस्से, निचले हिस्से जो होता है ना, तरह से चलने वाला, ये सबसे नीचे जो होता है उसी में होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम खूर कहते हैं। ये किसका बनाता है, कैरेटिन। किसका, कैरेटिन। एक कैरोटीन मत समझिएगा, कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक ना, गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक है, और किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। ठीक है, तो या एक तरह से समझिए, दूध जो पीला होता है यही कैरोटीन के कारण होता है। इस कैरोटीन को क्या करता है, हम लोग का लीवर क्या करता है, हम लोग का लीवर क्या करता है, वो किस में बदल देता है, उसको विटामिन ए में, विटामिन ए में बदल जाता है। ठीक ना, इसलिए समझिएगा ध्यान से, इसको जो कैरोटीन को, इसको क्या कहता है, जो ना प्री विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री विटामिन। मतलब क्या है, पहले एकदम विटामिन का जो ना पहले का रूप होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए कौन सा प्रोटीन आपका हो गया, नाखून उतना हो गया। चलिए अब रक्त, किसमें, रक्त में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, देखिए समझिए ध्यान से। हीमोग्लोबिन जो होता है, समझिएगा ध्यान से, हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें ग्लोबिन जो होता है क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक ना, हीमो क्या हो गया आपका, आयरन हो गया। तो ये समझिएगा ध्यान से, तो रक्त में कौन सा प्रोटीन हो गया, एक ग्लोबिन प्रोटीन हो गया, एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन क्या चीज होता है, समझिएगा ध्यान से। ये ग्लोब्यूलिन क्या होता है, रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा होता है, द्रव भाग प्लाज्मा में पाया जाता है, या एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और रक्त में क्या होता है, फाइब्रिनोजिन। क्या होता है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन पाया जाता है। यही दोनों प्रोटीन क्या करता है, रक्त में थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए वही बात। अब क्या हो गया, देखिए मायोसिन एक्टिन क्या है, मांसपेशी क्या है, प्रोटीन। मांसपेशी क्या हो जाएगा, प्रोटीन। यह वसा नहीं है, ठीक है, या एंजाइम से नहीं है, या कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए अगला देखिए क्या चीज है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है। देखिए केले का क्या कहते हैं, हम अंदरूनी पार्ट खाते हैं, पार्ट खाते हैं। ठीक ना, बना क्या होता है,
मध्य फलवृत्ति कहिए, अंत फलवृत्ति, ये दोनों हो जाएगा। हम बाह्य चीज उसका नहीं खाते हैं, ठीक ना। बाहर मतलब बाहर में तो उसका छिलका आता है, उसको खाते हैं नहीं ना। देखिए इसके बारे में जो बोटनी चलेगा उसमें पूर्ण रूपेण व्याख्या चलेगा, और उसके तत्काल अभी इस प्रश्न को खाली समझ लीजिए। अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया था? आपको हम बताए थे विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ठीक ना, साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक ना। इसमें जो कोबाल जो है, कोबाल किसमें पाया जाता है? आपका विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। देखिए विटामिन B6 का क्या होता है? पैरिडॉक्सिन। विटामिन B3 का क्या होता है? नियासिन। विटामिन B2 का क्या होता है? रेबोफ्लाविन। चलिए अगला देखिए, एंजाइम मूलतः क्या होता है? याद रखिएगा आप हमेशा। देखिए एंजाइम हो गया आपका, ठीक है। एंजाइम ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। ये क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। पाचन मतलब क्या होता है? भोजन के बड़े अणु उसको तोड़ करके छोटे अणु में बदलता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है एंजाइम। इसलिए एंजाइम को क्या कहते हैं हम? एक तरह से इसको कहते हैं हम जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं इसको? उत्प्रेरक। ये तो उत्प्रेरक हुआ, ठीक ना, लेकिन ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको क्या कहते हैं? जीव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं हम? जीव उत्प्रेरक कहते हैं या जैव उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। चलिए ये जो एंजाइम होता है और ये जो हार्मोन होता है, ठीक ना, ये दोनों को दोनों किससे बना होता है? ये दोनों को दोनों बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लैक्टोज डैश युक्त डाइसेकेराइड है। आपको हम बताए थे जो लैक्टोज जो होता है, सॉरी सुनिए ध्यान से, जैसे देखिए सुक्रोज, सुक्रोज किसका बना होता है? सुक्रोज बना होता है आपका फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फो से फ्रक्टोज, फो से फल वाली शर्करा। इसमें अगर यदि हम ग्लूकोज मिला देंगे, क्या मिला देंगे? ग्लूकोज मिला देंगे। तो यदि फ्रक्टोज में ग्लूकोज मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? सुक्रोज बन जाएगा, ठीक है। वही अगर यदि हमको बनाना हो, यदि वहीं पे बनाना है हमको लैक्टोज, क्या बनाना है? लैक्टोज। तो याद रखिएगा लैक्टोज एक तरह से किसको, ये क्या चाहिए? दूध वाला, दूध, इसको क्या कहते हैं? दूध वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। आज सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ने वाली शर्करा, यानी दूध वाली शर्करा दूध में पाया जाता है। सुक्रोज हो गया गन्ना में पाया जाता है। और क्या पाया, किसमें पाया जाता है? चीनी में पाया जाता है। भाई चीनी किससे बनता है? गन्ना से ही बनता है ना। तो इसको कहते हैं चीनी वाली शर्करा, या एक तरह से इसको कहते हैं हम गन्ने वाली शर्करा, ठीक है। लैक्टोज किससे किससे बनता है? ग्लैक्टोज। किससे? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को भी दूध वाली शर्करा कहते हैं, प्लस ग्लूकोज से, प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद क्या आता है? एक माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज, जिसको माल्ट शर्करा कहते हैं, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? जो अंकुरित, जैसे देखिए चना हो गया, मूंग हो गया, उसमें पाया जाता है माल्टोज। ये किससे बना होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए मिलाइए इसमें। चलिए अब ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज के बारे में अगर सिर्फ जानना चाहते हैं तो ग्लूकोज को एक और नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज। किस नाम से? डेक्सट्रोज के नाम से जाना जाता है, डेक्सट्रोज। ये अणुओं की गति के आधार पर इसको डेक्सट्रोज कहते हैं, यानी इसका डेक्सट्रोज मतलब क्या होता है? इसका दाहिने और इसका गति होता है अणु का, ठीक है। चलिए उतना जरूरी ज़्यादा जानना नहीं है ये, लेकिन पूछता है कि ग्लूकोज का और दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज को यह रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसको रक्त वाले शर्करा कहते हैं। इससे शराब बनाया जाता है, इसलिए शराब वाले शर्करा कहते हैं, ठीक है। यही ग्लूकोज जो होता है। चलिए हाँ इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ इसमें क्या हो गया? लैक्टोज डैश युक्त शर्करा। लैक्टोज किससे किससे बना होगा? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। ग्लैक्टोज, देखिए लैक्टोज किससे था? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। कहाँ है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, यही तो है। बाद उल्टा आगे पीछे लिख दिया है, ये हो गया आंसर आपका, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। वही देखिए याद रहेगा ना, तो आंसर इधर उधर घुमा है, उस समय बर्बाद करने के लिए ऊपर इधर उधर करता है, तो आपको याद रहेगा तुरंत खोज नहीं लीजिएगा भाई। पेंटोथेनिक एसिड आपको हम बताए थे, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B1 का क्या हो जाएगा? थायमिन, विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन। डेक्सट्रोज को समान रूप से किस नाम से अभी तुरंत हम बताए थे? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? रक्त वाली शर्करा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गन्ने वाली शर्करा कहते हैं। एक और चीज, इसी को कहते हैं अंगूर वाली शर्करा, ठीक है ना। तो अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। चलिए उसके रस वाली शर्करा भी इसको कहते हैं। चलिए अगला क्या चीज है आपका?
हाँ, डेक्सट्रोज किसको कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। हाँ, उसके बाद समझिए फ्रक्टोज, क्या है ये? फ्रक्टोज, फलों वाली शर्करा। सुक्रोज, सुक्रोज किससे किससे मिलके बना होता है? सुक्रोज आपका होता है इससे, फ्रक्टोज से, और प्लस में ग्लूकोज मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? सुक्रोज। सुक्रोज को कौन सा शर्करा कहते हैं? गन्ने वाली शर्करा कहते हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं इसको? हम चीनी वाली शर्करा कहते हैं। या सेल्यूलोज। चलिए सेल्यूलोज के बारे में कुछ बता देते हैं आज, समझिएगा ध्यान से। आपको हम 3 पार्ट बताए थे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का 3 पार्ट हम बताए थे। कार्बोहाइड्रेट का 3 पार्ट बताए थे। एक मोनो बताए थे, मोनोसैकेराइड बताए थे, ठीक है। और एक बताए थे आपको डाइसैकेराइड। क्या बताए थे आपको? डाइसैकेराइड बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा बताए थे पॉलीसैकेराइड। क्या बताए थे? पॉलीसैकेराइड, ठीक ना। इसमें हम आपको जो बताने का था, आपको क्या बताए थे? हम शॉर्ट में लिखते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। वो बस 3-4 बार रिपीट हो चुका है, समय ज़्यादा देना नहीं चाहेंगे इसमें, ठीक है। एक होता है आपका ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। उसके बाद एक क्या होता है? गैलेक्टोज। क्या होता है? गैलेक्टोज, ठीक ना। उसके बाद और क्या चीज़ पाया जाता है इसमें? ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका? फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? एफ मतलब फ्रक्टोज। और क्या पाया जाता है? DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद और क्या पाया जाता है? RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसमें? मोनोसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में आपको क्या पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज, हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही चीज होता है, ठीक ना, सुक्रोज। उसके बाद और क्या पाया जाता है? आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। उसके बाद पाया जाता है माल्टोज, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड में आपको क्या बताए थे? स्टार्च पाया जाता है, ग्लाइकोजेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजेन। वही ग्लूकोज क्या होता है? रक्त में अधिक होने के बाद लीवर के पास जमा होता है ग्लाइकोजेन के रूप में, ठीक है। क्या पाया जाता है? उल्टे हो जा रहा है, ग्लाइकोजेन, ठीक है। चलिए, इसे ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? हम लोग के शरीर में रिजर्व फूड कहा जाता है। अतिरिक्त रूप से रखा हुआ, यदि हम कभी भूखे रह जाएं, खाना वाना नहीं मिलेगा, 1-2 दिन तक थम लेगा, कौन? ग्लाइकोजन, ठीक है। और उसी तरह से ये होगा, मानव का रिजर्व फूड कहते हैं ग्लाइकोजन को। और जो है ना, एक तरह समझिए पौधा का रिजर्व फूड कौन होता है? स्टार्च। अगर यदि मनुष्य में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, जमा रहता है भोजन हम लोग का। और उसी प्रकार से जो स्टार्च जो होता है, अगर यदि पौधा में ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो किस रूप में जमा होगा? स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधा हो या हम, दोनों किससे भोजन बनाते हैं भाई? ग्लूकोज से। चलिए, एक और क्या आता है? सेल्यूलोज। क्या आता है? सेल्यूलोज भी इसी से है। सेल्यूलोज भी क्या आता है? इसी में पाया जाता है। पूछेगा सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो पॉलीसैकेराइड है, ठीक ना। यह बहुत जटिल, ये तीनों क्या होता है? बहुत जटिल होता है। चलिए, सेल्यूलोज के बारे में जो प्रश्न पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, शरीर का जो कोशिका जो होता है, सुनिए ध्यान से, जो मानव कोशिका होता है, मानव हो गया, ये क्या हो गया? एक तरह से पौधा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। या जंतु लिखिए, मानव जंतु में समझता है। देखिए, जंतु जो कोशिका होता है, ठीक ना, या पौधा का कोशिका बोलिए या पादप कोशिका बोलिए, ये दोनों में क्या चीज अंतर होता है? जंतु का जो कोशिका झिल्ली होता है, समझिएगा ध्यान से, इसका कोशिका झिल्ली क्या किसका बनाता है? प्रोटीन। देखिए समझ ध्यान से, ये जो कोशिका झिल्ली होता है इस तरह से, ठीक है, एक लेयर का होता है, ठीक है। ये किसका बनाता है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं वसा से। किससे? प्रोटीन, बताए थे आपको, फास्फोलिपिड्स। किससे? फास्फोलिपिड्स प्लस किससे? प्रोटीन से बना होता है। उसी प्रकार के समझिएगा ध्यान से, यह जो पौधा जो होता है, ये क्या होता है? ये है आपका क्या? कोशिका झिल्ली। क्या ये कोशिका झिल्ली हुआ, ठीक ना। तो वही अगर जहाँ इसमें जाइएगा, पादप में जाइएगा, तो इसका भी जो कोशिका होता है उसमें भी कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली इसमें भी होगा, ठीक है। झिल्ली, कोशिका झिल्ली मतलब छिद्रनुमा एक संरचना होता है, जिसके क्या होता है? आधार पे क्या आता है? कोई पोषक तत्व क्या होता है? शरीर का जो पोषक तत्व है क्या होता है? कोशिका के अंदर जाता है, ठीक है। और कोई भी जो अंदर का जो सूचना आता है वो बाहर आता है। एक प्रक्रिया के एक तरह से अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, जो कि आधा जो तत्व होता है, पोषक तत्व होता है, आवागमन कर सके, ठीक है। चलिए, अब ये भी क्या, इसमें भी कोशिका झिल्ली पाया जा रहा था, इसमें भी कोशिका झिल्ली जब पाया जा रहा है तो उसका भी कोशिका झिल्ली इसी का बना होता है, फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन का। लेकिन इस पे एक और लेयर होता है, उसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर होता है। क्या होता है? एक और लेयर होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यही कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है।
तो चलिए ये पूछा जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि हाँ ये सेल्यूलोज का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। सब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम तो है ना भाई, है। जैसे देखो कि लैक्टोज जो था, लैक्टोज को कौन पचा रहा था, लैक्टेज पचा रहा था। जो लैक्टोज जो था इसको पचाने वाला था लैक्टेज, कौन था, लैक्टेज। और सुक्रोज को कौन पचाने वाला था, सुक्रेज। एज एज लगाइए खाली, वो एंजाइम हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद माल्टोज को कौन पचाने वाला था, माल्टेज। अब भाई ये सेल्यूलोज है तो इसको भी पचाने वाला कौन होगा, सेल्यूलेज। देखिए एज लग रहा है तो हो जा रहा है एंजाइम, और ओज लग जा रहा है तो हो जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए OAC ओज कार्बोहाइड्रेट, इसी का आगे एंजाइम देखिएगा LACTAGE, AGE लग गया, हो गया एंजाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, OAC की जगह AGE लगा दीजिए, ये हो जाएगा सुक्रेज, ये हो जाएगा माल्टेज। इसी तरह देखिए ये सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, सेल्यूलेज। कौन सा होता है, सेल्यूलेज। आप देखिए समझिएगा ध्यान से, जिसके पास भाई सेल्यूलेज रहेगा वही नहीं इसको पचा पाएगा सेल्यूलोज को, है। और जानते हैं जो भी चीज़ आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यदि वह पचेगा नहीं तो वह क्या होता है, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, वह शरीर के लिए नुकसानदेह ही होता है, वह ऐसे भी शरीर से बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ये इसके बारे में अब क्या चीज़ कहना है, समझिए ध्यान से। हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग घास भूसा नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं कि घास भूसा सब जो पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। अब सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज को कौन पचाता है, सेल्यूलेज एंजाइम पचाता है। और हम लोग के शरीर में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है, जिसके कारण हम इसका पाचन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या होता है, घास फूस नहीं खाते हैं। अब जो पशु जो होता है, पर देखिए समझिए ध्यान से, पशु जो होता है, पशु के पास क्या होता है, वो एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम होता है, जिसके कारण पशु क्या होता है, घास फूस खाता है, उसमें उपस्थित जो सेल्यूलोज होता है उसको पचा लेता है। चलिए और इससे संबंधित और कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, सुक्रोज हो गया, सेल्यूलोज की कहानी खत्म हो गया। चलिए फ्रक्टोज, चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का आपको बताए थे नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। बायोटिन किसका आता है, B7 का, B3 का। थायमिन किसका आता है, B1 का। राइबोफ्लेविन किसका आता है, B2 का। विटामिन B3 का कौन था, नियासिन था, नियासिन आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए कि विटामिन E का रासायनिक नाम क्या आता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा टेकोफेरोल। किसका आ जाएगा, विटामिन E का। कैल्सीफेरोल किसका आता है, विटामिन D का। क्या, फाइलोक्विनोन। अच्छा फाइलोक्विनोन, ठीक ना। ये होगा किसका, विटामिन के का। फिलोक्विनोन कहीं रहता, देखिए कहीं रहता है फिलोक्विनोन, ठीक ना, और यहाँ लिखा है फाइलोक्विनो। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज़ का। देखिए अक्सर देखिए आपको कंप्लीट रूप से याद रहेगा ना तो अब समझिएगा, अच्छा यही हुआ होगा, ठीक ना। इसलिए याद रखिए हर चीज़ को, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका आता है, विटामिन C का। चलिए अगला हो जाएगा, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए का। किसका हो जाएगा, विटामिन ए का। ए में और कौन कौन सा पाया जाता है, सबसे किसमें पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में। गाजर हो गया आपका, दूध हो गया आपका, ठीक है, पालक हो गया, मांस हो गया, इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C किसमें पाया जाता है आपका, खट्टा फल। किसमें, खट्टा फल। कौन कौन हो जाएगा आपका, नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कच्चा आम हो जाएगा, काचा आम नहीं होता, कच्चा आम होता है, कच्चा आम हो जाएगा। जो चीज़ आपको खट्टा लग रहा है वो सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन C पाया जाता है, ठीक ना। याद रखिए एक और चीज़, मिर्च में भी विटामिन C पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। चलिए उसके बाद विटामिन D। विटामिन D क्या हो जाता है आपका, दूध में पाया जाता है विटामिन D। चलिए विटामिन B। विटामिन B क्या होता है, अनाज, ठीक ना। याद रखिएगा अनाज में बहुत पूछा भी जाता है। विटामिन B सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, अनाज। याद रखिएगा विटामिन B के बारे में। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। याद रखिएगा इसे देखिए, कन्वर्ट क्या चीज़ होता है, दूध और दही में क्या चीज़ कन्वर्ट होता है, क्या चीज़ होता है जो कि इस दूध को क्या किसमें बदल दिया जाता है, दही में बदल दिया जाता है। क्या बदलाव होता है, देखिए बदलाव क्या आता है, हम आपको बताए थे दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिएगा हर हमेशा, ठीक है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूध में, तो लैक्टोज। अभी तुरंत बताए थे क्या पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक ना। तो ये जो लैक्टोज है ना, इसको क्या करता है, हमारे शरीर में क्या होता है, जो पाया जाने वाला एक जो है ना
जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस। क्या है? बैसिलस। क्या होता है? बैसिलस। यह बैसिलस देखो ना, इसको फुल नाम इसका क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। अब समझिएगा ध्यान से, ये लैक्टोबैसिलस क्यों कहते हैं? ये क्या करता है? लैक्टोज को किस में बदल देता है? लैक्टिक एसिड में। किस में बदल देता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कौन बदल देता है? ये लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, लैक्टो का मतलब क्या किया? ये जो बेसिलस है ये क्या किया? ये जो लैक्टो है यानी क्या किया? इस लैक्टो को क्या किया? लैक्टिक अम्ल में बदल दिया। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, यह लैक्टिक अम्ल हो बन गया। तो अम्ल क्या होता है? एसिड है, अम्ल हो गया। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए क्या हो जाता है कि दही क्या होता है? खट्टा होता है। लैक्टोज क्या था? लैक्टोज क्या था? शर्करा था। उस समय क्या था? लैक्टोज शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट था। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? माल्टोज में बदलने के बाद, पाचन होने के बाद क्या होता है? मीठा लगता है। इसलिए क्या होता है? दूध मीठा हो सकता है, ठीक है, और लेकिन क्या होता है? ये दही क्या हो जाता है? खट्टा। किस लिए होता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। समझे? कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम आपको बताए थे विटामिन ए जो होता है, ए की कमी से क्या होता है आपका? रतौंधी। क्या होता है आपको? रतौंधी होता है, ठीक है। और देखिए विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका? अस्कर्वी होता है, ठीक है। अस्कर्वी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? अस्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़ा जो होता है, मसूड़ा फटने लगता है, ठीक ना, उसके ब्लडिंग उसका नहीं रुकता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? घाव नहीं भरता है, घाव नहीं भरता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है आपका? बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। क्या, कौन सा रोग होता है? बेरी क्या करता है? समझिएगा ध्यान से, यह जो है ना, यह शारीरिक संतुलन को गड़बड़ाता है। यदि बेरी आपको है, ठीक ना, तो शारीरिक संतुलन को गड़बड़ा देता है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एकरे कहते हैं, रतौंधी को कहते हैं, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से क्या आता है? अगर यदि कोई बच्चा जो होता है, यदि कोई बच्चा है, उसको हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा बच्चा को? रिकेट्स, ठीक है। और वहीं अगर यदि कोई बड़ा है, तो यदि वयस्क है, क्या है ये? वयस्क है, तो क्या हो जाएगा उसको? वयस्क है तो उसको क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा, ठीक है। बच्चा में क्या होता है? रिकेट्स होता है। वयस्क में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। चलिए वहीं अगर देखिए विटामिन ई का कमी हो जाएगा, किसका? विटामिन ई का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाता है? ये क्या आता है? समझिएगा ध्यान से, ये दिक्कत क्या देगा आपको? जनन में, मतलब कि बच्चे को जन्म देने में क्या होता है? उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। इसलिए विटामिन ई को जनन विटामिन भी कहा जाता है। और ये क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में करता है। यानी भोजन के पाचन के दौरान कुछ मुक्त कण होता है, वह मुक्त कण जो कोशिका में सटेगा उस कोशिका को बर्बाद कर देगा, ठीक है। इसीलिए उस चीज से बचने के लिए क्या होता है? विटामिन ई की करता है, वो जो मुक्त कण होता है उसी को मारने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध? देखिए कॉड लिवर, देखिए कॉड नाम का एक मछली है। क्या? कॉड नाम का क्या है? एक मछली है। इसका जो लिवर है, कॉड एक प्रकार का क्या है? मछली है, ठीक ना। इसका जो लिवर है, उस लिवर में क्या क्या पाया जाता है? समझिएगा ध्यान से, 3 चीज पाया जाता है मुख्य रूप से। एक पाया जाता है इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या चीज पाया जाता है? आपका ओमेगा 3 होता है। क्या होता है इसमें? ओमेगा 3 पाया जाता है। देखिए ओमेगा 3 क्या है? एक ग्रुप है। इसका काम क्या होता है कि जो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण रक्त के प्रवाह में दिक्कत होता है। रक्त के प्रवाह में दिक्कत होना, इसका मतलब क्या होता है? आप हार्ट अटैक को बुलावा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ओमेगा 3 वाला ज़्यादा भोजन आप ग्रहण कीजिएगा, तो वह कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? रक्त से हटाता है, कम करता है, जिसके कारण क्या आता है? आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। अब देखिए ये लीवर जो होता है, कॉड लीवर जो होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 पाया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा, जैसे देखिएगा सूर्यमुखी का तेल। किसका तेल? सूर्यमुखी का तेल, ठीक है।
देखिए तीसी का तेल, किसका? तीसी का तेल, तीसी का तेल, इस सब में क्या पाया जाता है आपका? जितना भी देखिए वनस्पति तेल जो होता है, ठीक ना, और जो एक तरह से रूपांतरित नहीं होना चाहिए, ठीक ना, जो वनस्पति तेल है वो सब क्या होता है आपका? ओमेगा 3 बनाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हार्ट अटैक का समस्या जो होता है वो कम होता है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में आपको बता ही दिए, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन B12 के बारे में साइनोकोबालामिन। विटामिन B1 क्या हो जाएगा आपका? थायमिन हो जाएगा। और इससे कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन डी के बारे में अभी तुरंत बता चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं कि विटामिन डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है। विटामिन डी देखिए सूर्य का प्रकाश, आपको हम बताए थे कि हम लोग का जो त्वचा होता है, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वही कोलेस्ट्रॉल पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसमें क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है, तो सूर्य का प्रकाश ही हो जाएगा ना। समुद्री जल से किसका निर्माण होता है? आयोडीन का निर्माण होता है। या आयोडीन क्या करता है? जो थायराइड जो ग्रंथि गले में होते हैं उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकालने में मदद करता है। अगर यही आयोडीन अगर इस थायराइड ग्रंथि में कम हो जाता है तो ये थायराइड ग्रंथि क्या होता है? फूल जाता है, जिसको उससे कौन सा रोग होता है? यहाँ इतना बड़ा हो जाएगा गला, उसको घेंगा रोग कहते हैं या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ये मक्खन जो होता है तो दूध से बना होता है, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। और सभी पाया जाएगा, ऐसा नहीं फिक्स देखिए यही जगह विटामिन थी, देखिए विटामिन बी भी पाया जाएगा। देखिए सिर्फ सी का संभावना कम होता है, ए बी सी छोड़ दीजिए, डी ई सब पाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक सी का संभावना कम रहेगा उसमें। गाजर में तो आपको हम बताए हैं कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय थाली ए, भारतीय थाली, जैसे भारतीय थाली में भारत में से होटल में चल गया, बात खत्म कीजिए। भारत में क्या है? कोई होटल में गया तो एगो जो थाली एगो दिया, वो थाली का नाम है ए, उसमें क्या दे दिया आपको? चपाती। क्या दे दिया आपको? चपाती या चावल दिया उसमें, ठीक ना, यानी रोटी या चावल आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद एगो और थाली दिया बी, वो थाली में क्या दिया आपको? उसमें दाल दिया। क्या दे दिया आपको? दाल दे दिया। और एगो थाली दिया है सी, और थाली में आपको क्या दे दिया? हल्के तेल में पकाई गई हरी सब्जियां, मतलब तेल में छाका गया सब्जी, हरा सब्जी। किसमें? तेल में छाका गया हरा सब्जी, तेल में छाका गया लिखते हैं, छोड़िए ना, पकाया गया, तेल में छाका गया हरी सब्जी, बात बराबर है, छाका गया पकाया गया हरी सब्जी। अब समझिएगा ध्यान से, ये पूछ रहा है कि गई होती है ए बी सी में कौन से पोषक तत्व हैं। देखिए ये चावल है और चपाती है, समझिए आपको बताए थे चावल में क्या पाया जाता है? इसमें स्टार्च पाया जाता है, और चपाती शायद रोटी को कहते हैं शायद, तो रोटी किससे बनाता है? गेहूं से। और गेहूं में भी क्या पाया जाता है आपका? उसमें भी स्टार्च होता है, ठीक ना। तो अब समझिएगा ध्यान से, इससे क्या चीज बनेगा आपका? इससे क्या हो जाएगा? स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। शुरू वाला चीज से आपको क्या मिल जाएगा? पहला वाला चीज से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा थाली में की था? दाल। और दूसरा थाली दाल में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन। दाल में क्या आता है? प्रोटीन। जैसे देखिए चना का दाल में 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक चना का दाल में ही प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए चना का दाल लिए या दाल लिए, दाल में क्या मिल गया आपको? प्रोटीन। उसके बाद फिर क्या खाया? तेल में छका, तेल में क्या पाया जाता है? वसा। तेल में क्या पाया जाता है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ, तेल में क्या पाया जाता है आपको? वसा। तेल में क्या पाया जाता है आपका? वसा। और क्या बोला जा रहा है? तेल में छाका गया हरी सब्जी। हरा सब्जी है तो उसमें विटामिन ए होगा, ठीक है। लेकिन विटामिन के बारे में वर्णन कम किया है, जैसे हरा में पाया तो उसमें क्या हो जाएगा? विटामिन भी पाया जाएगा। हरा सब्जी है तो विटामिन होगा, ठीक ना, विटामिन ए। अब देखते हैं क्या चीज है। पहला कार्बोहाइड्रेट वाला कौन कौन ऑप्शन है? यही एक ऑप्शन है ना, हाँ, ठीक। दूसरा थाली में की था? पहला चपाती चावल था तो नाम की था? कार्बोहाइड्रेट होगा। उसके बाद दाल में क्या पाया था? प्रोटीन। तो दूसरा थाली में की हो गया? प्रोटीन। तीसरा थाली में क्या था? तेल में छका गया हरी सब्जी, तो तेल में क्या पाया जाता है? वसा। देखिए सिंबल में देखिए वसा है, और हरा सब्जी में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। तो वसा और विटामिन, इसका मतलब आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। यदि थाली में क्या क्या मिला है? चावल मिला है, दाल मिला है, और तेल में छाकल हरा सब्जी मिला है, इसका मतलब सब चीज खाली है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और विटामिन सब खाली है। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा आपको ऊर्जा दे देगा, ठीक ना। विटामिन आपको रोगों से सुरक्षा प्रदान कर देगा। बहुत अच्छा चीज खाएं। चलिए अगला देखते हैं, किसके ऑक्सीजन से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? सबसे अधिकतम ऊर्जा समझिए ध्यान से, आपको बताए, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, समझिए ध्यान से, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट खाता है तो कितना इससे ऊर्जा मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक ना।
यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या है जैसे प्रोटीन, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। उसके बाद यदि 1 ग्राम वसा पाया जाता है, सॉरी वसा का अगर ऑक्सीकरण होता है, सबका ऑक्सीकरण होगा यानी टूटना हुआ उसका, तो क्या हो जाएगा 8.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। सोचिए दोनों मिला करके अकेले वसा ऊर्जा देता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है जो बहुत हार्ड काम करता है गांव सब में, जो बहुत मेहनत करता है, उसको क्या बोलता है घी खाइए, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से तो शरीर लंबा समय तक काम कर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या चीज़ है, विटामिन। भाई विटामिन ऊर्जा देने का काम ही नहीं करता है, ऊर्जा वही देता है जो जिसका क्या होता है पाचन होता है। पाचन 3 ही चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का होता है। देखिए ना यही तीनों ऊर्जा दे रहा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ऊर्जा दे रहा था ना, लेकिन विटामिन नहीं देता क्योंकि उसका पाचन नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं कि जो ना निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन, देखिए गाढ़ापन बोले, थक्का बोले, ठीक ना, वो दोनों बात क्या है एक है। तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ए रतौंदी हो जाएगा, रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा, और वो क्या करता है रक्त का निर्माण करता है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है, हड्डी कमजोर हो जाएगा तो बच्चा में हो जाएगा रिकेट्स, बड़ा में हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस एवं ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अगला क्या हो गया, खत्म। चलिए 19 तक ही था आज। एक तरह से 2 चैप्टर अभी तक में, ये लगभग 6 क्लास हुआ, 6 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लगभग अगले महीने के 10 तारीख आते आते, ठीक है, लगभग समझिए टोटल बायोलॉजी का जो भी सेट है वो ख़त्म कर देंगे। समय नहीं मिल पा रहा है तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चलाते, क्योंकि आज दिन भर ड्यूटी ही रहा। जैसे आए उसके बाद हम सोचे थे कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन ज़्यादा ही थोड़ा मेहनत पड़ जाता है, ड्यूटी के बाद ये सब चीज़ करना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।